दरवाज़ा खोलने पर उसे पता चलता है कि वो हाइड्रोथेरेपी कक्ष है, जो बेहद ही गंदा की। वो सैनिटरी पैड बदलने के लिए टॉयलेट का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, लेकिन अचानक बाहर लगा नल अपने आप चालू हो जाता है। वो सावधानी से दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है और वहां किसी को न पाकर नल बंद कर देती है। तभी दूसरा नल अपने आप चालू हो जाता है। वो घबराकर बाथटब के पास जाती है और खून से सने अपने अंडरवियर धोने का फैसला करती है। नल बंद करते ही उसे अचानक कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद एक महिला के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। डर उसके मन में घर कर जाता है। अरुण सावधानी से आवाज़ की ओर बढ़ती है और हिम्मत जुटाती है। वो पर्दा हटाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अरुण कमरे से बाहर निकलकर चलने लगती है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पीछे से उसकी ओर बढ़ रहा है। हालांकि जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता है। तभी एडा उसे चौंका देती है और पूछती है, यहाँ क्या कर रही है। फिर वो उसे बताती है कि शौचालय खराब है और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगले दिन टेटो उन्हें बताता है कि उसने उनके सुपरवाइजर से बात की है। चूंकि क्लिनिक में फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है और बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें वहां अपनी इंटर्नशिप जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। तभी उसकी एक्स वाइफ आयु आ जाती है। वो अरुण और पीका के सामने बैठ जाती है और चुपचाप उन्हें देखती रहती है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद टेटो लौट आता है और बिना कुछ कहे वो और आयु एक साथ चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेम्बा युंग क्लिनिक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बाजार में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा होती है, लेकिन गांव का मुखिया टेटो को बताता है कि पिछले आत्महत्या के मामले के कारण निवासी क्लिनिक जाने में हिचकिचा रहे हैं। टेटो ये कहकर बात टाल देता है कि ये बहुत पहले की घटना है और इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। टेटो रिंगो को बताता है कि उसे शहर में कुछ काम है और उससे इंटर्न्स को हॉस्टल वापस ले जाने के लिए कहता है। रिंगो मान जाता है और टेटो इंटर्न्स को सूचित करता है कि वे रिंगो के साथ घर जाएंगे। टेटो के जाने के बाद अरुण रिंगो को बताती है कि उसकी किसी से मुलाकात है, इसलिए वो अकेले घर जाएगी। इसके बाद हम अरुण को उसके प्रेमी दिमास के साथ एक होटल के कमरे में देखते हैं। जब दिमास उसे किस करने के लिए झुकता है तो अरुण उसे रोक देती है और याद दिलाती है कि वे यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। जब दिमास जोर देता है कि वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं तो अरुण उसे थप्पड़ मारती है और खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था और उस रात वो नशे में थी, क्योंकि दिमास ने ही उसे शराब पिलाई थी। दिमास जोर देता है कि वो उसके प्रति गंभीर है और जिम्मेदारी लेना चाहता है, लेकिन अरुण उसे बताती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो उससे कहती है कि अगर वो सचमुच तैयार होता तो उसने उसे मेडिसिन लेने के लिए नहीं कहा होता। यहाँ हमें पता चलता है अरुण जो मेडिसिन ले रही है वो अबॉर्शन की है। अरुण उस पर आरोप लगाती है कि वो उसकी इच्छा नहीं समझता और जोर देती है कि उसे सिर्फ अपनी मर्जी चलाने की फिक्र है। इसी बीच टेटो हेरू और मोमिंग से कहता है कि वो चाहता है कि वे हाइड्रोथेरेपी रूम को अच्छी तरह साफ कर दें ताकि उसे दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उसी शाम हरू अरुण को चेतावनी देता है कि वो शाम ढलने के बाद काम न करे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। इसके बाद वो बुरे इरादों से उसके पास आता है। यहीं पर यह सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम अरुण को बाथरूम में रोते हुए देखते हैं।